कुमकुम भाग के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। प्राची भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे पति जल्दी से ठीक हो जाएं और उनकी सही सलामत के लिए ठीक होने की भगवान से कामना करती है और वह प्रार्थना करती है और रोती है और कहती है यह कैसे हो गया मेरे पति का और यह कैसे जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसी कामना करती रहती है भगवान से और रोती रहती है और भगवान के सामने ऐसे प्रार्थना करती रहती है। और आगे पल्लवी कहती है, पल्लवी के नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट सीन आता है। पल्लवी कहती है कि रणबीर कैसे मेरी प्राथमिकता को छोड़कर पल्लवी को प्राची को प्राथमिकता दे रहा है और प्राची को कैसे वह ज़्यादा मान दे रहा है और रोती रहती है। पल्लवी रोती रहती है और कहती है कि मुझे प्रेम नहीं करता, वह प्राची से प्रेम ज़्यादा करता है और इसी तरह वह कहती रहती है और रोती रहती है। रणवीर की माँ पल्लवी अपने पुराने बातों को बताती है, वह कैसे कि हमें रणबीर मुझे बहुत चाहता था और प्यार करता था और मुझे बहुत प्रेम करता था और उसके पिता सभी लोग दुखी होते हैं। और उधर डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अभी डॉक्टर उनके सामने आता बताते हैं कि पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कैसा हुआ, ऑपरेशन ठीक हुआ कि नहीं। तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं अभी उनका ऑपरेशन चल रहा था, आप लोग यहाँ पर न रहें और जाएँ आप इस रेस्ट रूम में आराम कीजिए और यहाँ पर न टिकिए। और यहाँ रुकने के लिए उनको सबको मना करता और सब वहाँ से कुछ देर के बाद चले जाते हैं। और वहाँ चले जाने के बाद सब लोग वहाँ पर सिर्फ उसकी माँ रहती है और वह अपने बेटे के ऑपरेशन को देखकर बहुत दुखी होती है और रोती बिलखती रहती है और वह अपने दुखों को ध्यान देते हुए वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट में वहाँ पर जो सहाना है वह एडवाइस देती है पल्लवी को कि अपने प्रेगनेंसी के बारे में बता दे रणवीर को प्राची बताना नहीं चाहती थी और सहाना एडवाइस सलाह देती है कि वह अपने प्यार को बता दे कि वह मुझसे प्यार करती है और रणवीर तुमसे भी प्यार करता है। इस तरह से वह सहाना उसको सलाह देती है कि अपने प्यार के बारे में बता दे और वह अपना जो बच्चा है उसके बारे में बता दे कि यह तुम्हारा बच्चा भी है और इस तरह से वह बताती रहती है। सहाना की सलाह से मानकर प्राची वह अपने पति के पास जाती है और अस्पताल के पास निकट पहुंचती है और जहां पर रणवीर का ऑपरेशन हो रहा था और वहां पर देखती है कि रणवीर कैसे ऑपरेशन हो रहा है और वहां पर देखकर बहुत दुखी होती है और दौड़ती दौड़ती जाकर वहां ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंच जाती है और वहां देखती है कि और वह बातें सोचने लगती है और पुरानी बातों को याद करने लगती है और सोचती रहती है और देखती है कि वहाँ अपने पति को वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में पड़ा है और वह ऑपरेशन हो रहा है और सोचती रहती है। और वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के पास पहुँचने के पास वहाँ पर झाँकती है और सोचती रहती कि कैसे मेरे पति को यह कैसे हो गया और चाकू लग गया है और रोती भी लगती रहती है। प्राची पीछे सहाना भी आती रहती है और देखती है कि प्राची वहाँ पर थिएटर के पास पहुँच गई और वहाँ पर देख रही है। और उधर उस डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं थिएटर से, इस ऑपरेशन थिएटर से, और बताते हैं कि पल्लवी पूछती है आप कैसे के है मेरा पति और कब ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब बताते हैं उसके लिए 6 घंटे बहुत डिफ़िकल्ट हैं, कठिन है। अगर 6 घंटे में उसको अगर होश आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है कि वह ठीक हो सकता है कि नहीं ठीक हो सकता है। और यह सुनकर वह प्राची बहुत दुखी होती है और सोचती है कि यह कैसे हो गया और इस तरह से डॉक्टरों से इस बातें सुनकर वह बहुत दुखी होती है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि अगर 6 घंटे में रणबीर को होश आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो 6 घंटे के बाद कोई बात नहीं हो सकती है, ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके लिए 6 घंटे बहुत डिफ़िकल्ट है। और इस तरह से सुनकर वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप वहाँ पर उनको डिस्टर्ब करने ना जाएं और यहाँ पर बाहर ही रुकें। और वह प्राची इस बात को सुनकर बहुत दुखी होती है और ऑपरेशन थिएटर से और खिड़की से जो दरवाजे के पास झांकती शीशे से और देखती है कि उसका पति ऑक्सीजन लेवल से लगा हुआ है और उसका ऑक्सीजन लगा हुआ है और वह देखकर बहुत दुखी होती है। प्राची अपने पुराने यादों को याद करती है, बातों को याद करती है और अपने दिनों को याद करती है, रणवीर के साथ कैसे बिताया था। और इस तरह से वो अपने यादों को याद करते हुए देखते हुए वह नेक्स्ट सीन ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड में अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।